बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर राउंडिंग द फिगर के साथ मैं दानियाल आरिफ आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से फिगर को राउंड किया जाता है। और सबसे पहले हम अपने लेक्चर के कंटेंट्स देखते हैं, और कंटेंट्स के हिसाब से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किसी भी फिगर या फिर जिसको हम मेजरमेंट भी कह सकते हैं उसे राउंड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब हम ये सीख जाएंगे कि हमें ये मालूम हो जाएगा कि हम फिगर्स को राउंडिंग क्यों करते हैं, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि फ़िगर्स को राउंड करने के लिए कौन से बेसिक्स रूल्स हैं जिनकी मदद से हम उनको राउंड कर सकते हैं। और तीसरा ये कि हम उसके बाद उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हमें फिगर्स को राउंड करने के रूल्स सही तरह से याद हैं और क्या हम सीख गए हैं या नहीं। तो फिर हमेशा की तरह मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं और आप देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं अपने चैनल पर वीडियोस और लेक्चर्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड अपलोड करता रहूं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। और मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो आज का ये है कि वाई वी नीड टू राउंड द फिगर, हमें फिगर को राउंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहली लाइन में अगर आप देखें तो राउंडिंग नंबर्स मेक्स देम सिंपलर एंड ईजियर टू यूज़। जब भी हम नंबर्स को राउंड करते हैं तो वो एक्चुअली क्या करता है, उनको सिंपलर और ईजियर बना देता है, इस्तेमाल करने के लायक बना देता है। क्यों? ऑल्दो दे आर स्लाइटली लेस एक्यूरेट, देयर वैल्यूज़ आर स्टिल रिलेटिवली क्लोज टू व्हाट दे ओरिजिनली वर। जब हम किसी भी नंबर को राउंड करते हैं तो उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है, वो लेस एक्यूरेट हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल के करीब करीब होती है, तो हम उसको वो एक्सेप्टेबल होते हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद एक लार्ज वैल्यू आ रही है तो हम उसको राउंड करके डेसिमल टूस में या डेसिमल थ्रीस में ले आते हैं, ताकि उसको आसान इस्तेमाल करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान और सिंपल हो जाए। पीपल जो हैं आमतौर पर नंबर्स को राउंड करते हैं बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में, और बहुत सारी रियल वर्ल्ड में हम इसको बहुत सारी जगहों पर ये इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अगर मैं या आप या हम में से कोई भी उसने कोई चीज़ ख़रीदी है और उस पर वो ये चेक करना चाह रहा है कि उसे कितना सेल्स टैक्स भरना पड़ेगा, तो हो सकता है कि जब वो कैलकुलेट करे तो उसका आंसर आए $1.7894 या रुपीज़, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल पॉइंट्स मौजूद हैं। जबकि change is only handled in hundreds, you will need to round up to 1.79। जबकि चेंज जो है या फिर हमारे पास एक्सचेंज जो है वो सिर्फ किस किस क्या चीज़ हैंडल कर सकता है, हंड्रेड्स में हैंडल कर सकता है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट्स को हैंडल कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए इस पूरे फिगर को राउंड अप करेंगे और $1.7894 की जगह $1.79 दे देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 और 4 का डिजिट ड्रॉप हो गया, 8 जो है वो 9 बन गया। अब ये कैसे बना, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत आसानी के साथ, बहुत ही आसान तरीके से हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि अगर मुझे किसी डिजिट को या किसी डेटा को राउंड अप करना है तो उसके लिए मेरे पास कुछ रूल्स हैं। ये 3 रूल्स जो हैं हमारे पास, ये 2 होगा और ये 3 होगा, ये जो 3 रूल्स हैं हमारे पास, इनके तहत हम हमेशा डाटा को राउंड करेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहला हमारे पास रूल ये है कि अगर किसी डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं किसी भी मेजरमेंट में से और वो 5 से क्या है, वो 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो जो लास्ट डिजिट होगा हमारा बचने वाला, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट डिजिट बचेगा उसको हम अनचेंज छोड़ देंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक मेजरमेंट है 6.898765 तो जैसे ही मैं 4 को ड्रॉप करूँगा तो 4 जो है वो 5 से छोटा है। जैसे ही मैं 4 को ड्रॉप करूँगा तो इसका मतलब ये है कि जो पीछे बच जाने वाला डिजिट है वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी तमाम डिजिट ऐसे उतर जाएंगे बगैर किसी चेंज के। दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर किसी डिजिट को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ और ड्रॉप करने पर वो 5 से क्या है, बड़ा है, तो जो लास्ट डिजिट बचेगा मेरे पास पीछे बच जाने वाला, उसके अंदर मैं 1 का इजाफा कर दूंगा। और वो किस तरह से हो जाएगा कि लेट्स सपोज 6.898765 तो जब इस 7 को ड्रॉप करूँगा, ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब 7 को ड्रॉप करने के बाद पीछे क्या बच जाएगा, 5, तो 5 में मैं क्या कर दूंगा, 1 का इंक्रीमेंट कर दूंगा, ये बन जाएगा 6.898766। सिमिलरली लास्ट जो हमारे पास पॉइंट मौजूद है वो ये है कि जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं ना तो वो 5 से बड़ा है ना तो वो 5 से छोटा है, बल्कि वो एक्चुअली 5 ही है।
तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो पीछे बच जाने वाला डिजिट है हम उसको देखेंगे कि वो ऑड है या फिर इवन। अगर वो ऑड है तो उसके अंदर एक का इजाफा कर देंगे, इंक्रीज बाय वन। और अगर वो इवन है तो उसके अंदर कोई इजाफा नहीं करेंगे बल्कि वो अनचेंज्ड ऐसे ही उतर जाएगा। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 6.898765। तो यहाँ पर ये जो 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास 6, यहाँ पर 4 है, ये इवन है। मैं जैसे ही 5 को ड्रॉप करूँगा, तो सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, हम जैसे ही 5 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर 5 को ड्रॉप करने पर हम पीछे देखेंगे यहाँ 4 है। तो 4 का मतलब ये क्या है, इवन है। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ 5 की जगह दोबारा 4 ही उतर जाएगा और ये 5 सिंपली क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम वैनिश कर देंगे। फिर दोबारा जब हम देखेंगे 5 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो फिर ये 6 आ रहा है, 6 आएगा तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, सिंपली ड्रॉप हो जाएगा और 6 ऐसा ही बच जाएगा। हम यहाँ पर एक ऑड की एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास है 6.7 एंड 5। तो अब जब मुझे इस 5 को ड्रॉप करना होगा तो 5 को ड्रॉप करने पर मैं पीछे बच जाने वाला डिजिट देखूंगा ऑड है। तो ऑड के अंदर क्या करूँगा, एक का इंक्रीमेंट कर दूंगा और ये मेरे पास राउंड ऑफ कैसे हो जाएगी, 6.8 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई होगी। इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद दोबारा से हमारा लेज़र पॉइंटर और हम आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। अगर डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं और वो 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। और अगर 5 ही है तो फिर हम देखेंगे कि बच जाने वाले में एलिमेंट कौन सा है, बच जाने वाला डिजिट कौन सा है। अगर तो वो ऑड है तो उसके अंदर एक का इजाफा कर देंगे और अगर तो वो इवन है तो उसके अंदर कोई इजाफा नहीं करेंगे, अनचेंज्ड छोड़ देंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं कि अगर हमें किसी डाटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेजरमेंट है 5.457538। इसको हमें कहा गया है कि आपने राउंड करना है अप टू 1 डेसिमल। अप टू 1 डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट के बाद आपने एक डिजिट तक इसको राउंड करना है। अब एक डिजिट तक राउंड करने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले 0 को ड्रॉप करेंगे। 0 5 से छोटा है तो ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा। अब जब 8 को ड्रॉप करने लगे तो ये 5 से बड़ा है। जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर एक का इंक्रीमेंट लग जाएगा, 3 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब जब आप 4 को ड्रॉप करेंगे तो 4 5 से छोटा है, सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, 5 बच जाएगा। अब जब आप 5 को ड्रॉप करेंगे तो 5 तो ना तो 5 से बड़े की बात हो रही है ना 5 से छोटे की, बल्कि एक्चुअल 5 आ गया। तो जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो देखेंगे पीछे बच जाने वाला डिजिट कौन सा है, इवन या ऑड। आपको देख सकते हैं 7 क्या है, ऑड है। ऑड का मतलब यहाँ पर एक का इजाफा हो जाएगा और ये थर्ड रूल के मुताबिक हमारे पास 5.458 बन जाएगा। हमें अप टू 1 डेसिमल तक जाना है। अभी भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 मौजूद हैं तो 8 को भी ड्रॉप करेंगे। 8 5 से बड़ा है, 5 को 6 बना देगा। और जब 6 को ड्रॉप करेंगे तो 6 जो है 4 को क्या बना देगा, 5 बना देगा, बिकॉज 6 भी 5 से बड़ा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि हमें एक मेजरमेंट दी है, इसको हमने 1 डेसिमल तक राउंड अप करना है। 1 डेसिमल तक राउंड अप कैसे करेंगे, सबसे पहले 9 को ड्रॉप करेंगे। 9 5 से बड़ा है, 4 को वो 5 बना देगा। अब जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो देखेंगे पीछे हमारे पास इवन है या फिर ऑड है। क्योंकि 3 ऑड होता है इसका मतलब एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8254। और जब 5 को 4 को ड्रॉप करेंगे क्योंकि 4 5 से छोटा होता है तो सिंपली 4 ड्रॉप हो जाएगा। जब 5 को ड्रॉप करेंगे तो फिर हम देखेंगे पीछे ऑड है या इवन, क्योंकि पीछे इवन है तो 5 सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 2 भी सिंपली ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 6.8। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हमें एक मेजरमेंट दी है और 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने का मकसद ये है कि 5 पॉइंट के बाद हमारे पास दो डिजिट्स आने चाहिए। 2 डिजिट्स का मतलब पॉइंट के बाद इन 2 डिजिट्स तक लेना है अप टू 2 डेसिमल। अगर मैं कहता अप टू 3 डेसिमल तो हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेते। लेट सपोज इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 4, क्योंकि 5 से छोटा है, सिंपली ड्रॉप करेंगे, 4 ड्रॉप हो जाएगा, 1 के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। 1 भी 5 से छोटा होता है, सिंपली ड्रॉप कर देंगे, हमारे पास 2 रह जाएगा। 2 भी 5 से छोटा होता है, सिंपली ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 5.3478। लेकिन 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए जैसे ही 8 को ड्रॉप करूँगा तो 7 में एक का इंक्रीमेंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 5.348। अप टू 2 डेसिमल तक जाना है लेकिन अभी 3 डेसिमल है, इसका मतलब 8 को भी ड्रॉप करना होगा। 8 5 से बड़ा होता है, जैसे ही 8 को ड्रॉप करूँगा तो ये हो जाएगा 5.35। उम्मीद करता हूँ इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ये जो राउंडिंग दी फिगर है इसकी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। और किसी भी किस्म की राउंडिंग करने का आपको क्वेश्चन आता है आपके पेपर में या किसी भी असेसमेंट में तो आप उसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। अब जनाब बात है कि अगर आपको
फिगर को राउंड करना है और राउंड करने के लिए आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर जाने की सूरत में आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। अब उस आने वाले आंसर को आपने किस तरह से राउंड करना है ये देखना होगा। तो जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो उन क्वांटिटीज़ में सबसे छोटा सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है। मिसाल के तौर पर इस मेजरमेंट के अंदर 5.348 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर अगर आपने नहीं लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर देखें। एक छोटा सा 15 मिनट का लेक्चर है, उससे आपको समझ आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से मालूम करते हैं। और जिनको मालूम है वेल एंड गुड, उनको ये बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, जबकि यहाँ एक्सपोनेंट के अलावा 1 मौजूद है। 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ एक्सपोनेंट ही बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट यानी कि पावर के अलावा 3 सिग्निफिकेंट, इन तीनों को सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर 1, 3, 3 और 6 4 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। अगर हम आसानी बहुत ईजी वे में देखें तो हमारे पास यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। तो कम से कम कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसका मतलब हमारे लास्ट जो आने वाला आंसर होगा उसको भी मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक राउंड करना होगा। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारे पास रूल होता है। लेकिन अगर उसी बात में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ले आए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जब हम दो नंबर को ऐड करवा रहे हैं तो दोनों के पास पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 हैं और इसके पास 1 2 3 4 हैं। तो हमारा जो आने वाला आंसर होता है हम उसको भी राउंड ऑफ करते हैं और पॉइंट के बाद कम से कम जो होते हैं उतना लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ कम से कम 4 हैं तो हमारा आंसर भी 4 में आना चाहिए। अगर 4 की जगह 3 होते तो हमारा आंसर 3 में आता। लेट सपोज हमारे पास इसी की कैलकुलेशन है। हम जानते हैं हम जब भी पॉइंट की कैलकुलेशन कराते हैं तो पॉइंट के नीचे एज इट इज़ पॉइंट प्लेस करते हैं और बाकी तमाम डिजिट्स प्लेस करते हैं। तो ये 6 एज इट इज़ उतर जाएगा, 5 + 7 12 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर कैरी चला जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 8 14 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 1 अगेन कैरी चला जाएगा। 4 + 1 5, 5 9 + 9 14 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 1 फिर अगेन यहाँ चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, पॉइंट एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 + 2 4 हो जाएगा और 7 एज इट इज़ उतर जाएगा। अगर आप आंसर देखें तो हमारे आंसर में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डेसिमल आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल हम देखते हैं कि जब हम प्लस करा रहे हैं तो हमारे पास सबसे कम डेसिमल पॉइंट किसके पास कितने हैं, जितने होंगे आंसर भी उतना ही आएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 4 के लिए। तो जैसे ही 6 को ड्रॉप करूँगा, 6 क्यों से 5, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इसको ड्रॉप करने पर 2 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये बन जाएगा 74.2443। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डाटा को राउंड करना आसानी के साथ आ गया होगा। अगर इस हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपकी क्यूरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी क्यूरी को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और आपकी सपोर्ट और आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। फिर किसी लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।